नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। दरअसल आपको बताएं कि रेवाड़ी जिले के कोसली में एक पुजारी की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी 2 दिन पहले नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया था। हालांकि पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बात कर लेते हैं दूसरे मामले की। दूसरा मामला सोनीपत से सामने आया है, जहां एक वकील पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल पीड़ित महिला का कोर्ट में लंबे समय से मामला विचाराधीन है, जिसकी पैरवी वकील ही कर रहा था। लेकिन जब पीड़ित महिला वकील की मोटी फीस नहीं दे पाई तो वकील ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि शिकायत देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रदेश में ऐसी आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलेंगे, क्योंकि वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए। फोन लाइंस क्योंकि हमारी खुल चुकी हैं। आप कॉल कर सकते हैं 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे ये है कि प्रदेश में क्यों बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कब, क्यों बढ़ रही रेप की घटनाएं, दूषित मानसिकता का इलाज कब किया जाएगा, क्या संस्कारों के अभाव में बढ़ रहा अपराध, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या मानसिकता की कमी है या फिर संस्कारों की कमी रह गई? आखिर कमी कहां रह गई, सवाल ये भी उठता है। तो हल्ला बोल में आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी का होता है। आप भी अपने अधिकार से वंचित मत रहिए। बोलिए, खुलकर बोलिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। अक्सर हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहां पर कदम कब उठाया जाएगा, कार्रवाई कब की जाएगी आरोपियों पर, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि पुजारी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, वहीं दूसरी ही तरफ नाबालिग पर लड़की को भगाने का आरोप भी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लड़कियों को बहला फुसलाकर क्यों भगाया जा रहा है। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, हल्ला बोल में हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए हमें 0124482911121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ हल्ला बोल सकते हैं उस अन्याय के खिलाफ जो आपके प्रदेश में हो रहा है। आपके इलाके में आसपास ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसी घटनाएं अगर बढ़ रही हैं तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कदम नहीं उठाना चाहिए? प्रशासन जो लाख दावे करता है कार्रवाई करने के, कदम उठाने के, हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है, एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या संस्कारों की कमी रह गई? क्या हो रहा है हमारे प्रदेश में? प्रदेश में ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो आश्चर्य होता है कि जहां एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमारा देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, शिक्षा में लड़कियों को आगे भेजा जाता है, वहीं दूसरी ही तरफ जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो हैरानी होती है कि हमारे देश में, हमारे समाज में हो क्या रहा है। दूषित मानसिकता का इलाज कब किया जाएगा, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की कब जाएगी, सवाल यह भी उठता है। ऐसे में समझ ये नहीं आता कि आरोपियों पर कार्रवाई जल्द से जल्द क्यों नहीं की जाती। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे समाज में आपराधिक जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज भी हम ऐसे ही मामले की बात कर रहे हैं, तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। तो एक कॉलर जुड़े हैं, रोहित। बोलिए रोहित, हल्ला बोलिए। हमारे प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं बहुत चिंताजनक है। और मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ये है कि कब तक हमारे प्रदेश की महिलाएं जो है असुरक्षित महसूस करेंगी और कब तक
ये सब चलता रहेगा। प्रशासन का जो ध्यान है इस घटनाओं पर कब पड़ेगा और कब इसके खिलाफ जो है कड़ी शक्ति जो है बढ़ती जाएगी और कड़े नियम लिए जाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त प्रशासन से यही आपके चैनल के माध्यम से कि इन घटनाओं के खिलाफ जो है शक्ति बढ़ती जाए। जो भी आरोपी हैं उन्हें जेल के पीछे ढकेला जाए, सलाखों के पीछे रखा जाए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम लाए जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कॉलर जुड़े हैं चेन्नई से प्रेम। बोलिए प्रेम हमारी रेगुलर कॉलर है, दीजिए अपनी आवाज दीजिए, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे राजनीतिक नेता जो है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये बड़े बड़े नेता जो भाषण देते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या महिलाओं का संरक्षण करो, इनमें कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता बढ़ गई है कि एक दूसरे करते। आप हरियाणा का एग्जाम्पल अभी लीजिए, वो शैलजा मैडम को निकाल दिया गया, उसके लिए बीजेपी वाले उनके पीछे ही पड़े हैं कि नेता बोलते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये सब चीजें बोलने से कितना बुरा लगता है। इसका मतलब है उनके मन की भावनाओं को तोड़ा जा रहा है। जो हमारी देश की महिलाएं हैं उनकी भावनाओं को तोड़ा जाता है कि उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, उनमें घबराहट है, उनके लिए हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अरे क्यों दे रहे हैं प्रोटेक्शन? आपको बहुत सशक्त है। आप देखिए कितनी महिलाएं जो है आपके एंकर है, आज प्लेनों में जा रही हैं, सब जगह अकेली हैं, पुलिस में भर्ती है। तो महिलाओं को उत्साह बढ़ाना चाहिए कि तोड़ना चाहिए? आप बिल्कुल प्रेम, आपने सही कहा कि महिलाओं का हो या फिर लड़कियों का हो, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो हैरानी होती है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। हाँ, ये देखिए बीजेपी वालों ने क्या कहा उनके लिए, आप सोचने की चीज है इसमें। ठीक है प्रेम, आपने सही बोला, लेकिन हम किसी पार्टी को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। ऐसे पार्टी को ब्लेम करने का नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ यही एक्शन उठाना है, हमें सिर्फ उसके खिलाफ आवाज उठानी है प्रेम। और जो अन्याय हमारे देश में हो रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके। इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है प्रेम। ये भिड़ाने का काम हो रहा है कि महिलाओं को देखिए निकाल दिया गया। अरे ये राजनीतिक पार्टी आपस में लड़ाई करती है, महिलाओं को क्यों नहीं हम देते हैं? अब मैडम सलूजा के लिए क्यों इतनी बातें उठ रही है? ये तो राजनीतिक खेल है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं क्योंकि अब वक्त हो चला है उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलने का जो हमारे प्रदेश में हो रहा है, हमारी यहां समाज में हो क्या रहा है। तो ऐसे में अब हल्ला बोलने का वक्त हो चला है। आप भी हल्ला बोल सकते हैं क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपनी राय दीजिए, उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलिए जो हमारे प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं। आश्चर्य उस वक्त होता है जब ऐसी घटनाएं हमारे प्रदेश में सामने आती है। उस वक्त हैरानी होती है कि जहां एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि यहां पर लड़कियों को आगे भेजना चाहिए। तो एक कॉलर जुड़े हैं, राम। बोलिए राम, हल्ला बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। ये ठीक है आपकी बात, लड़कियों को आगे भेजना चाहिए। सब लड़के लड़कियां समान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मर्यादा में भी रहना चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की हो, गणेश लक्ष्मी दोनों पूजनीय है। बिल्कुल। लेकिन हमारे जैसा जब कोई सच्चाई रखता है तो उसको नजरअंदाज किया जाता है, बल्कि सुनने को भी तैयार नहीं है कि हो क्यों रहा है। मैं कल आ रहा था रोड पे, जब आज हमारे लड़के लड़कियां सिगरेट दारू सरेआम पी रही हैं, उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हिंदू प्रथा की बात करते हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, अगर हम हिंदू अपनी कुरीतियों को दूर कर देना, कोई माई का लाल सनातन धर्म पे आवाज नहीं उठा सकता। अपनी कुरीतियों का ध्यान देना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सिर्फ झूठा श्रेय ले रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतने विचार पेश कर सकता हूँ, अगर आप दूर करना चाहते हो तो। नहीं करना चाहते तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। जैसे जा रहे हैं जिस रास्ते में, इससे भी और अत्याचार होने वाला है और होगा, कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। ठीक है राम, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं आप भी, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। ऐसे में कॉलर जुड़ी है सुनीता। बोलिए सुनीता, हल्ला बोलिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि देश और प्रदेश में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भले ही जो हमारे सरकार है, नेता है,
महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे तो करते हैं, पर जब ऐसी खबरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को डर भी लगता है। ये खबरें मन को झकझोर देती है, और रात में ही क्या मैडम, दिन में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो मेरा सुझाव यही है कि कानून और ज्यादा सख्त होना चाहिए और ऐसे मामलों में स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो भी ये रेप के केस होते हैं इनमें सालों साल सुनवाई होती रहती है। बिल्कुल सुनीता, आपने सही कहा कि कानून जो है वो सख्त होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सुनीता हमारे साथ जुड़ी थी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है तो यहाँ पर हैरानी होती है। ऐसे में ऐसे अपराध को रोकने के लिए कानून जो है वो सख्त बनाना चाहिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हल्ला बोल में अपनी राय रख सकते हैं। आप भी कोई सुझाव दे सकते हैं। आपके हिसाब से क्या कानून बनना चाहिए, कितनी ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए? तो ऐसे में आप भी हल्ला बोलिए, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं कि अगर हमारे समाज में ऐसी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ रही हैं, वजह क्या है इसकी, इस सबके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल है। आखिरकार आरोपियों पर कार्रवाई कब की जाएगी, ये भी सवाल उठता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। जहां समाज ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो वही समाज पीछे की तरफ चला जाता है। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए हमें कड़े कदम उठाने होंगे। एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं? आप भी हल्ला बोल सकते हैं, हल्ला बोल में अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी का होता है, चाहे कोई गृहिणी हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे एक आम नागरिक ही क्यों ना हो, एक महिला भी क्यों ना हो, एक लड़की भी क्यों ना हो, हर किसी को बोलने का अधिकार है। अपने अधिकार से वंचित मत रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने अधिकार से वंचित रह जाएं। बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी को होता है, तो इसलिए खुलकर बोलिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। अपनी राय रख सकते हैं, किसी से भी मत डरिए। एक महिला होने के नाते यही आग्रह किया जाता है कि अगर महिलाएं घर में दुबक कर, घर में दबकर बैठ जाएंगी तो हो सकता है कि आपको और ज्यादा दबाया जाए। तो इसीलिए बाहर निकलिए अपने घर से, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, अपने अधिकारों से वंचित मत रहिए। आपका जो अधिकार है उस अधिकार को आप प्राप्त कीजिए। हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, क्योंकि फोन नंबर्स जो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। हालांकि आपको बताएं कि प्रदेश में आपराधिक जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे ही मामले सामने आए हैं, एक कौसली से सामने आया, एक सोनीपत से सामने आया। हालांकि ये अभी 2 ही मामले हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि साल दर साल ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। अक्सर हम ना जाने कितने मामले देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि इन सबका जिम्मेदार कौन है। समाज में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, रेप जैसी घटनाएं लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं। क्या संस्कारों के अभाव में अपराध बढ़ रहा है? ये हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है, ये भी सवाल है। दूषित मानसिकता का इलाज कब किया जाएगा? क्या संस्कारों के अभाव में अपराध बढ़ रहा है? क्या कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी रह गई जो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? तो जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। कॉल कीजिए आप 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप जल्दी से कॉल कीजिए, अपना फोन जल्दी से उठा लीजिए। हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपनी आवाज को दबाइए मत, खुलकर बोलिए, खुलकर सामने आइए। तो प्रदेश में आपराधिक जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ऐसे मामले हम देखते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं, लेकिन इस बीच मामला जो है वो रेवाड़ी के कोसली से सामने आया है, जहां पुजारी की बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है।
हालांकि आपको बताएं कि आरोपी 2 दिन पहले नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया था। हालांकि समझ नहीं आता जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। एक कॉलर जुड़े हैं, राजेश। बोलिए राजेश जी, हल्ला बोलिए। हेलो मैम, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, सुन पा रही हूँ मैम। मेरा सवाल ये है कि जो ये रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने के लिए एक ही कानून बनाना चाहिए। जो बंदा रेप करता है उसका लिंग कटवा दिया जाए। चलिए राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिरकार सख्त कार्रवाई कब की जाएगी? प्रदेश में ऐसी आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? आज हम इसी मुद्दे पर हल्ला बोल रहे हैं, तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। दूषित मानसिकता का इलाज कब किया जाएगा? क्या संस्कारों के अभाव में बढ़ रहा अपराध? तो कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए, खुलकर सामने आइए। तो एक कॉलर जुड़े हैं, रामनिवास शर्मा। बोलिए, हल्ला बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो आज की 2 घटनाएं आप बता रही हैं, वैसे तो गाहे बगाहे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये संस्कार स्थापित नहीं किए गए, उनकी अनुपस्थिति में ऐसा होता है। और विकृत मानसिकता जो है वो इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। कुछ बढ़ावा देने में अश्लील ये जो परोसी जाती हैं बहुत सी फिल्में या मीडिया पर ये बातें आती रहती हैं, उनका भी दुष्प्रभाव पड़ता है इन पर। लेकिन ये जैसे वकील द्वारा पढ़े लिखे, ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस प्रकार ये जानबूझकर ऐसा किया गया है। रामनिवास जी, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, सही से आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं, जो इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी अलग अलग राय है, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अपने अधिकारों से वंचित मत रहिए, बोलिए, खुलकर बोलिए, क्योंकि अधिकार हर किसी का होता है बोलने का। अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। सवाल यह भी उठता है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कब की जाएगी? प्रशासन जो लाख दावे करता है, वही प्रशासन आखिरकार एक सख्त कार्रवाई कब करेगा? एक कॉलर जुड़ी है, सुषमा। बोलिए सुषमा, हल्ला बोलिए। ये कह रहे हैं जी को, ये आप बता रहे हो रेवाड़ी की तरफ देख रहे हैं हम, भाई पुजारी की बेटी के साथ हुई है, भाई वे कर रहे। अपराध तो होता ही रहा है, हर गांव में, हर जिले में बहुत ज्यादा होता है। कानून सख्त करने की जरूरत है। और एक मन बुद्धि बच्चे की शिक्षा में फर्क पड़ता। कोई भी अपना मन काबू में होगा तभी तो अब बूढ़े हैं, उन्हीं का मन काबू में नहीं है। चलिए सुषमा जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो एक कॉलर जुड़े हैं, जयप्रकाश। बोलिए जयप्रकाश जी, हल्ला बोलिए। आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बोलिए जयप्रकाश जी, हल्ला बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो गलत काम होते हैं ना, चलिए जयप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप फिर से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। तो लगातार जो दर्शक है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी अलग अलग राय है। हालांकि आप सभी से यही आग्रह है कि आप अपशब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, कॉल कीजिए, हल्ला बोल में अपनी राय रखिए। बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी को होता है। अपनी आवाज को आप भी बुलंद कर सकते हैं। सवाल हमारे ये है कि प्रदेश में आखिरकार क्यों बढ़ रही हैं आपराधिक घटनाएं?
आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कब की जाएगी? क्यों बढ़ रही रेप की घटनाएं? दूषित मानसिकता का इलाज कब किया जाएगा? क्यों संस्कारों के अभाव में बढ़ रहा अपराध? तो ऐसे में जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो हमें हैरानी भी होती है कि आखिरकार कमी कहां रह गई। समाज में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? प्रदेश में आपराधिक जो घटनाएं हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन पर रोक कब लगेगी? हालांकि आपको बताएं कि रेवाड़ी जिले के कोसली में एक पुजारी की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालांकि जो आरोपी है वो 2 दिन पहले नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया था। वहीं इसी मामले में पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? आखिरकार बहला फुसलाकर क्यों ले जाया जा रहा है लड़कियों को? एक कॉलर जुड़े हैं, जयप्रकाश, बोलिए, हल्ला बोलिए। आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बोलिए, हल्ला बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जितने भी गलत केस होते हैं ना देश में, ये सब राजनेताओं की सह के ऊपर होता है, क्योंकि कोई भी गलत काम करता है उसके साथ कोई सही कार्रवाई होती नहीं है। हेलो, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए जयप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। जो सवाल हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके जवाब अगर आप भी जानते हैं। हालांकि कुछ कॉलर्स ने यह भी कहा कि समाज में सख्त कानून बना देना चाहिए। तो तमाम जो लोग हैं उनका कहना सही है कि सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि ऐसी आपराधिक जो घटनाएं हैं वो ना घटे। सख्त कार्रवाई करनी भी चाहिए ताकि जो रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं वो ना बढ़े। दूषित मानसिकता का इलाज कब किया जाएगा? ये सवाल है जिसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार सख्त कार्रवाई की कब जाएगी, क्योंकि प्रशासन जो लाख दावे करता है क्या उसके दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं? आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कब की जाएगी? क्यों बढ़ रही हैं रेप जैसी घटनाएं? आखिर कमी कहां रह गई? क्या संस्कारों में कमी रह गई? दूषित मानसिकता का इलाज कब किया जाएगा, यह भी सवाल है अपने आप में। तो कॉल कर आप अपनी राय दे सकते हैं, हल्ला बोल में अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं आप भी। हालांकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है, अपने अधिकारों से वंचित मत रहिए। बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी का होता है, तो आप भी बोलिए, खुलकर बोलिए, अपनी आवाज दीजिए। हल्ला बोल के जरिए हल्ला बोलिए, अपनी आवाज दीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। कॉल कीजिए 01244829 011121314। इन नंबर पर आप जल्दी से कॉल कीजिए क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। अपने अधिकारों से बिल्कुल भी वंचित मत रहिए। हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा।